तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और हमारी एनालिसिस वीडियो में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कल के आधार पर मार्केट आज हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर कैसा रिएक्ट किया, आज मार्केट कैसा रहा और कल के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण डिस्कशन देखेंगे कि कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और क्या हमारा प्लान होगा इस साइडवेज मार्केट में, ये कैसा रिएक्ट कर सकता है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग 15 मिनट के चार्ट पर हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे आज के मार्केट के बारे में, फिर हम लोग कल के बारे में चर्चा करेंगे कल क्या कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं इस मार्केट को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो आपको साफ दिख रहा होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर एक, आई थिंक अगर ये देखा जाए मार्केट अगर यहाँ पर है तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट था। कल का हमारे लिए मेजर सपोर्ट यही था और एक मेजर सपोर्ट ये था, क्योंकि मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर है, मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक ये सपोर्ट रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पर रहेगी तो ये रेजिस्टेंस रहेगा, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। तो अगर हम लोग देखें तो एक महत्वपूर्ण सपोर्ट ये था हमारे लिए, और अगर दूसरे सपोर्ट की, मेजर सपोर्ट की बात की जाए, दूसरा मेजर सपोर्ट हमारे लिए ये था। बट मार्केट यहाँ पर आया नहीं, मार्केट यहीं से लौट गया। तो आइए हम लोग 5 मिनट पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट जो है वो यहाँ पर ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ और जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वहीं के आसपास आया। और फिर मार्केट जो है ये प्रीवियस हाई, ये हम लोगों ने कहा था कि अगर मार्केट जो है मतलब ऑल टाइम हाई पर खड़ा हुआ है, अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर खुलता तब यहाँ आता तो ये यहाँ पर सपोर्ट फेज करता। अगर मार्केट यहाँ पर खुलता, मान लीजिए, और मार्केट नीचे आता तो इसे यहाँ पर सपोर्ट मिलता। बट मार्केट जो है इस मेजर सपोर्ट और इस मेजर रेजिस्टेंस के बीच में खुला। फिर मार्केट में जो है वो एक मार्केट मतलब इसी कंसोलिडेशन में रह गया। अगर आप हम लोग देखें तो मार्केट में मतलब हाई तो क्रॉस हुआ, बट उतना अगर वैल्यूम देखा जाए तो उतना वैल्यूम नहीं था, इसमें उतनी बाइंग स्ट्रेंथ नहीं थी। बट हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर मार्केट आया तो, बट यहाँ पर एक मतलब जो मार्केट खुलता है तो मोमेंटम रहता है, इसी 2 कैंडल में वो मोमेंटम ख़त्म हो गया और बायर जो है हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट जो है वो यहाँ पर ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ और जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वहीं के आसपास आया। और फिर मार्केट जो है ये प्रीवियस हाई, ये हम लोगों ने कहा था कि अगर मार्केट जो है मतलब ऑल टाइम हाई पर खड़ा हुआ है, अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर खुलता तब यहाँ आता तो ये यहाँ पर सपोर्ट फेज करता। अगर मार्केट यहाँ पर खुलता, मान लीजिए, और मार्केट नीचे आता तो इसे यहाँ पर सपोर्ट मिलता। बट मार्केट जो है इस मेजर सपोर्ट और इस मेजर रेजिस्टेंस के बीच में खुला। फिर मार्केट में जो है वो एक मार्केट मतलब इसी कंसोलिडेशन में रह गया। अगर आप हम लोग देखें तो मार्केट में मतलब हाई तो क्रॉस हुआ, बट उतना अगर वैल्यूम देखा जाए तो उतना वैल्यूम नहीं था, इसमें उतनी बाइंग स्ट्रेंथ नहीं थी। बट हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर मार्केट आया तो, बट यहाँ पर एक मतलब जो मार्केट खुलता है तो मोमेंटम रहता है, इसी 2 कैंडल में वो मोमेंटम ख़त्म हो गया और बायर जो है डाउन से, सेलर ऊपर से, दोनों लोग मतलब कॉल बायर और पुट बायर, क्योंकि ऑप्शन में तो इन्हीं दोनों का जलवा रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट को पूरा इन्होंने घुमा दिया इसी में। तो मार्केट में अगर हम लोग देखें तो एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है जो ऐसे दिखाई जाएगी, ये आप देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन को आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन होगी जो कि ये दिख रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यही ट्रेंड लाइन है जो मार्केट में आज पूरे दिन, मतलब इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखे होंगे, पहली बात तो पूरा दिन आज मार्केट कंसोलिडेशन में रहा, प्रीवियस हाई, ऑल टाइम हाई और प्रीवियस मेजर सपोर्ट के आसपास, इसी दोनों के बीच में रहा। फिर मार्केट में अगर हम देखें तो यहाँ इस कैंडल पर एक ब्रेकआउट लगा तो, बट यहाँ पर वो मतलब जो कहते हैं ना स्ट्रेंथ, जैसे ये फेम कैंडल बन रही है, ये फेम कैंडल मतलब एवरेज कैंडल ही बनी। तो इससे मतलब अगर ब्रेकआउट हो, जैसे मतलब कैंडलें इतनी बड़ी 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 रही हैं, तो कम से कम अगर अगर आप देखें, अगर ब्रेकआउट इतनी इतनी बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही हैं इतनी, तो अगर कहीं ये लाइन है, जैसे मान लीजिए इसे ब्रेक डाउन करना है, तो ये जो ब्रेक डाउन वाली कैंडल रहे वो कम से कम इतनी बड़ी रहे, इतनी बड़ी रहे, मतलब इस कैंडल का डबल नहीं तो 1.5 गुना तो रहे ही, तब इसे हम लोग ब्रेकआउट मानेंगे। नहीं तो अगर ऐसे ऐसे करके ये नीचे चला आएगा, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया, तो ये कोई ब्रेकआउट डाउन नहीं है, ये मतलब एक कंसोलिडेशन चल रहा है। इसमें ना प्रीमियम बढ़ेगा, ना प्रीमियम बढ़ेगा तो नहीं, घटेगा जरूर। ये मार्केट गिर भरे लड़ रहा है, लेकिन पुट का प्रीमियम भी डिके के कारण वो घटेगा ही। तो अगर ऐसी मतलब ऐसा आप ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट ले मतलब ट्रेड करेंगे तो उसमें आपका लॉस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो वैसे ही यहाँ पर एक सिंपल सिंपल कैंडल बनी,
एक दो कैंडलें बनी जिससे लगा कि मार्केट में कुछ मोमेंटम आएगा, बट हम लोगों ने जब सोचा कि मार्केट अगर यहाँ पर ब्रेकआउट, मान लीजिए ये ब्रेकआउट वाली कैंडल लगी, बट ये डाउन आकर अगर यहाँ पर कोई मतलब रिटेफ टाइप का दिखाता तो एक हम लोग ट्रेड कर सकते थे, बट मार्केट जो है यहाँ पर एक डोजी बनाया, इससे हमारा कॉन्फिडेंस और कम हो गया। अगली कैंडल फिर डोजी बन गई, तब हमने सोचा कि शायद इसका हाई क्रॉस करे, उसके बाद कोई अच्छा सा चांस दिखे पुल बैक टाइप का, तब हम ट्रेड करने की सोचे, बट ऐसा कुछ दिखा नहीं मार्केट में, और मार्केट फिर उसी रेंज में आ गया, आप देख सकते हैं। तो आज की मार्केट में वैसा तो कुछ रहा नहीं जैसा हम लोगों ने मतलब सोचा था कि ऑल टाइम हाई मार्केट क्रॉस किया है, न्यू ऑल टाइम हाई लगा है, तो शायद कुछ मोमेंटम मिले, बट वो कहते हैं ना मतलब फिलर एक दिन दो दिन भले तो कुछ मूवमेंट दिख जाए, और 100 में से 70 दिन फिलर का ही रहता है, तो वैसा ही आज कुछ हुआ। और इसमें अगर आप जल्दबाजी में कहीं पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे। आज मोमेंटम कम रहा, लेकिन शायद कल मोमेंटम बहुत ज़्यादा हाई रहे, तो उसमें भी जैसे कि पिछले दिन हम देख सकते हैं कि मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा हाई रहा, मतलब आप देख सकते हैं पूरा दिन जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रहा, उसके पहले ये वाला थोड़ा सा कम ट्रेंडिंग रहा। तो ऐसा ही यहाँ पर कोई भी कुछ देखने को मिल सकता है, शायद कि मतलब कल कुछ ज़्यादा ट्रेंडिंग मिल जाए। तो आज तो मार्केट में कुछ रहा नहीं। हाँ, अगर आप जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे तो जैसा कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट है, अगर आप बिना रिटेस्ट के आप इंडिकेटर भी ट्रेड करते हैं तो आप कुछ संभावना देखिए, मतलब रिटेस्ट के बिना अगर आप ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर जो ट्रेड लिया होगा, मान लीजिए यहाँ पर आपने ट्रेड ले लिया ये बड़ी कैंडल लेकर, ये कैंडल ऊपर गई, ये फिर डाउन चली गई, और ये डाउन आई, तो अगर ये वाली यहाँ तक गई तो आपका 20 रुपये प्रीमियम बढ़ा, ये इतना डाउन आएगी तो आपका 30 रुपये घट जाएगा, फिर ऊपर गई तो यहाँ तक जब गई तो आप प्रॉफिट में नहीं, आप मतलब अगर 50 रुपये खरीदने हैं तो आप नेट टू नेट आएंगे, फिर जब उतना ऊपर जाएगी। तो यही तो बायर का घाटा होता है यहीं पर सबसे ज़्यादा, कि मतलब अगर मार्केट ऊपर गया फिर डाउन आ गया तेज़ी से, फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया तो उसका कोई मतलब नहीं, वो अगर मतलब BFI तक भी जाएगा तब भी मतलब ऑप्शन के चार्ट में वो नेट टू नेट ही पहुंचेगा, तो इसमें ऑल इन ऑल आप लॉस खा सकते हैं। तो चलिए हम लोग कल की एनालिसिस के लिए कुछ महत्वपूर्ण सपोर्ट और रजिस्टेंस देखते हैं, और कैसे कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं इसका भी प्लानिंग कुछ हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर कल के ट्रेड की बात, कल के लिए हम प्रिडिक्शन की बात की जाए तो हमारे लिए जो है दो चीज़ें महत्वपूर्ण होगी कि कल का मार्केट कैसा रहेगा। ट्रेंडिंग रह सकता है, शायद साइडवेज रह सकता है, कुछ भी हो सकता है, शायद ट्रेंडिंग साइडवेज दोनों रहे। तो इसमें हम लोगों को देखकर ये चलना पड़ेगा कि मतलब मार्केट में हम लोग अभी कोई जल्दबाजी ना करें। जैसा कि अगर आप कल की मार्केट में जो चूका होगा वो सोचेगा कि आज हम बाइंग करेंगे, वो मार्केट ऊपर ऊपर जाएगा, बहुत ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा, आज पूरा मार्केट साइडवेज रहा। तो इसीलिए हम लोग जो है वो मार्केट में नॉर्मल होकर अपने मतलब नॉर्मल होकर बैठें और अपने लेवल का इंतज़ार करें, जो लेवल हमारे लोग सेट करें। तो पहली बात तो हमारा जो मतलब अगर सपोर्ट की बात की जाए तो सपोर्ट हमारे लिए जो है वो ये लेवल रहेगा अभी के लिए, ये लेवल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के आधार पर ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा मेजर सपोर्ट है। अगर मार्केट इसके डाउन आ गया मतलब मार्केट थोड़ा सा फीलिंग में भी चला जाएगा, अगर मार्केट इसके नीचे आ गया, क्योंकि ये जो ऑल टाइम हाई लगा है अगर ये यहाँ से करेक्शन करता है तो मतलब जो प्राइस एक्शन होता है, मतलब जो प्राइस एक्शन होता है कि मतलब मार्केट ऊपर गया, आपको दिखाएं, जैसे मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, फिर अगर मार्केट नीचे आया इसे ब्रेक किया, ये ब्रेक डाउन हो गया तो मार्केट रिटेस्ट लेकर फिर यहाँ से नीचे जा सकता है कहीं तक भी। तो इसमें से थोड़ा मतलब ये है कि अगर ये लेवल ब्रेक डाउन हुआ तो प्राइस एक्शन थोड़ा सा मजबूत होगा और ये मार्केट थोड़ा सा सेलिंग में भी जा सकता है। तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम करेगा अभी के लिए। और उसके बाद ये वाला भी हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, ये हमारे लिए दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये होगा। तो ये दोनों 15 मिनट टाइम फ्रेम के आधार पर ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व, मतलब यहाँ पर अगर आप आए तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर आए तो आप तुरंत बाइंग कर लीजिए, नहीं, यहाँ पर आने के बाद तुरंत बाइंग मत कीजिए, यहाँ पर आने दीजिए, यहाँ पर वो मतलब उसे डिसाइड करने दीजिए कि वो यहाँ के बायर, यहाँ के जो मतलब पुट फिलर हैं वो क्या मार्केट को ऊपर ले जा पाएंगे, या जो कॉल बायर हैं वो मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं, वो जो पुट फिलर हैं वो मार्केट को ऊपर ले जा पा रहे हैं, या जो कॉल फिलर हैं वो मार्केट को नीचे गिराएंगे। क्योंकि यहाँ पर वही लोग डिसाइड करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर यहाँ पर आकर कंसोलिडेट कर 5-10 मिनट 20-25 मिनट मतलब 5 मिनट की 3-4 कैंडलें बने, उसके बाद अगर ये ऊपर को ब्रेकआउट करता है तो आप फाइट लीजिए, अगर ये डाउन को ब्रेक करता है तो आप अपने मतलब प्राइस एक्शन जो ट्रेड करते हो, जो मतलब जो भी इंडिकेटर वगैरह ट्रेड करते हो उसके आधार पर आप इंट्री ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मतलब प्राइस एक्शन ही ट्रेड कीजिए, बस आप मतलब जैसे कि मार्केट अगर तेजी मतलब ऊपर से आ रहा है तो ऐसा नहीं कि आपका इंडिकेटर है तो आप ले ही लीजिए, नहीं, आप मार्केट में प्राइस एक्शन भी दीजिए देखिए, क्योंकि मार्केट में 70% के आसपास प्राइस एक्शन वर्क करता है। इंडिकेटर वगैरह प्राइस एक्शन के आधार पर ही चलते हैं, जो मतलब प्राइस एक्शन
जो आपका इंडिकेटर फाल्स होता है वो प्राइस एक्शन के विपरीत जब जाता है तो वो फेक हो जाता है, मतलब जो ट्रैप लगता है। ऐसा नहीं कि प्राइस एक्शन में भी ट्रैप लगता है, बट इसमें चांस बहुत कम है। अगर आप अच्छे प्राइस एक्शन सीख गए तो आपके ट्रैप लगने के चांस 30% तक आ जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस सपोर्ट होंगे। और रेजिस्टेंस हमारे लिए ये ऑल टाइम हाई जो है ये अभी के लिए हमारे लिए बहुत, मतलब ये मेजर रेजिस्टेंस हो जाएगा। ऑल टाइम हाई, इसे क्या हो गया, ये ऑल टाइम हाई जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा अभी के लिए, क्योंकि अभी के लिए हमारे पास यही है जो है, ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस। अब हम 5 मिनट पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 5 मिनट पर, अब देखिए यहाँ पर तीन तीन कंडीशन बन सकती है, गैप अप, गैप डाउन या फाइट, मतलब ना गैप अप ना गैप डाउन, सिंपल खुलना। जैसे गैप अप हो गया तो ऊपर हो जाएगा, गैप डाउन हो गया तो नीचे हो जाएगा, और यहीं पर खुल जाए जहाँ कल बंद हुआ है, 1-2 पॉइंट नीचे 1-2 पॉइंट ऊपर, तो उसे हम लोग साइड वेज ही कहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मतलब अगर मार्केट जो है यहाँ पर खुलता है, यहाँ कहीं पर आप देखें, अगर मार्केट कल जो है गैप डाउन होकर यहाँ पर खुलता है तो यहाँ पर आप खुलते ही बाइंग मत कीजिए, मतलब सपोर्ट पर खुला है सीधा ही ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ पर खुला, ये डाउन आया डाउन आया डाउन आया, यहाँ पर हैमर या कोई बुलिश कैंडल बना दिया यहाँ पर, तो आप यहाँ पर उस कैंडल के लोग के एफ एल के साथ आप हाई के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। टारगेट हमारा सीधा ये रहेगा, ये फर्स्ट टारगेट हमारा कल की आज की क्लोजिंग रहेगी कल के लिए, फिर उसके बाद सेकेंड ये रहेगा। तो ऐसे ट्रेड किया जाता है, ये नहीं कि आप मार्केट खुला नहीं कि मतलब आप ट्रेड कर लिए कि मार्केट सपोर्ट पर खुल गया यहाँ, मतलब यहाँ खुला नहीं कि यहाँ बाइंग, अगर ये सपोर्ट टच करने भी चला जाएगा तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ये आप समझ कर चलिए। तो इसीलिए जो है वो मतलब ऐसा नहीं कि आप मतलब मार्केट खुला नहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं पर खुला आप बाइंग या सेल कर दी, नहीं, आपको वेट करना होगा मार्केट सेंटिमेंट का। अब मान लीजिए मार्केट जो है इसी रेंज के अंदर खुल जाता है यहीं पर, तो यहाँ पर खुलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहीं पर खुल गया मान लीजिए आप 20 से 25 मिनट कंसोलिडेट कर गया, फिर G4 आप या डाउन G4 ब्रेकआउट करेगा, उस और 100 पॉइंट की एक बहुत बढ़िया रैली हमें देखने को मिल सकती है। अगर डाउन ब्रेक किया तो हमारा सपोर्ट की तक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, और ऊपर ब्रेक किया तो ऊपर भी 100-150 पॉइंट आराम से एक अच्छा मूव मिल सकता है। प्रीमियम में हमें 60 से 70 पॉइंट आराम से देखने को मिल जाएंगे, बट आप पेफम से बैठे रहेंगे तब, अगर आप इसी में ट्रेड करके ख़त्म कर दिए अपने कैपिटल को तो बात ही खत्म है। और ब्रेकआउट अगर आप पा गए सुबह का तब आपकी दिन बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि ब्रेकआउट ऐसे होता ही है। और अगर हम देखें, हम लोगों ने 2 कंडीशनें देखी, पहला कि गैप डाउन सपोर्ट पर खुल जाए, दूसरा साइडवेज, तीसरा अगर गैप अप खुल जाए, मान लीजिए मार्केट गैप अप खुल जाए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्वांटिटी एकदम कम कर देंगे। अगर यहाँ पर खुलता है, डाउन आया, कोई प्राइस एक्शन बनाया, फिर गिरने की कोशिश किया, तो एक बहुत छोटी क्वांटिटी, मतलब अगर आप 10 लॉट ट्रेड करते हैं तो 1 लॉट से आप यहाँ पर एंट्री बनाए, नहीं तो मत बनाए। मतलब अगर गैप अप खुलता है इस कंडीशन में, गैप अप खुला, डाउन आया डाउन आया डाउन आया, जब यहाँ पर आकर कोई बुलिश सिग्नल दिखाए तो आप यहाँ पर एक मतलब 50-50 क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं। मतलब जैसे 10 लॉट ट्रेड करते हैं यहाँ पर आप 5 लॉट ट्रेड कर सकते हैं बड़े आराम से। तो ऐसी स्थिति में आप मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट न जाकर, ट्रेंड के अगेंस्ट जब जाए तब आप 10% क्वांटिटी ही ट्रेड करें, नहीं तो अवॉइड कर दें इसे। तो हम लोगों ने देखा कि मतलब अगर आप साइडवेज पर कैसा ट्रेड करना है, गैप डाउन पर कैसा ट्रेड करना है और गैप अप पर कैसा ट्रेड करना है, तीनों कंडीशनें हम लोगों ने इस वीडियो में जान ली हैं। तो अगर आप इस तरह से ही ट्रेड करेंगे तब आपके मतलब लॉस होने के चांस बहुत ही कम होंगे, क्योंकि आप मतलब मार्केट के रूल के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पर यहाँ पर आए यहाँ पर बाइंग कर लिए, हम सपोर्ट और रजिस्टेंस से बाई या सेल करेंगे। जहाँ पर सप्लाई है वहाँ पर बाइंग करिए, जहाँ पर डिमांड अधिक है वहाँ पर सेल करिए। इस तरह से जब आप ऑपरेटर के साथ ट्रेड करेंगे उसके माइंड स्पेड के हिसाब से, तो आपके प्रॉफिटेबल होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आई थिंक आपको इस वीडियो में ये सारी एनालिसिस अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में जो ट्रेडर हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।